पाकिस्तान में और स्पेशली जो हमारे कुछ सूबों में पुलिस का सिस्टम जो चल रहा है उसके अंदर जो खामियां हैं, क्योंकि खामियों को पहले हम हाईलाइट करना चाहेंगे, तो जो खामियां हैं अगर उसके ऊपर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, बताएं हमारे सामने को किस किस्म की खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं पुलिस में। देखिए, एक चीज़ तो इसको समझने की ज़रूरत है, पुलिस को आइसोलेशन में हम नहीं ले सकते। नंबर वन, पुलिस इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, इसी सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है। अगर सोसाइटी ओवरऑल हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार नज़र आती है तो हमें पुलिस के अंदर भी प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। सेकेंडली, पुलिस एक ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें पुलिस तो एक अहम इदारे के तौर पे शामिल है, साथ साथ जुडिशरी शामिल है, जिसमें तमाम लेवल्स शामिल हैं जुडिशरी के। लॉयर्स का एक बहुत अहम किरदार होता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का बहुत अहम किरदार होता है। हम ये देखते हैं कि इंसाफ पहुंचाने के हवाले से ये तमाम ही इदारे जो कि मजमूई तौर पे इस सिस्टम का हिस्सा हैं, गिरावट का शिकार नज़र आते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम पुलिस पे फोकस कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा बात पुलिस के हवाले से ही कर रहा हूँ। टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमें इशू नज़र आता है पुलिस का, वो ये है कि पुलिस को अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशनली ऑटोनमस नहीं बनाया गया, या इसको आम ज़बान में कहा जाए तो पुलिस को गैर सियासी नहीं बनाया गया, और उसकी वजूहात मैं आगे चल के डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा इशू ये है कि पुलिस को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। पुलिस के अंदर, अपने इदारे के अंदर रहते हुए एहतसाब का निज़ाम बहुत कमज़ोर है, और पुलिस के बाहर से कोई ओवरसाइट मैकेनिज़्म अगर हम देखना चाहें तो वो भी हमें कन्वेंशनली नज़र नहीं आते। कुछ अच्छी मिसालें हमें नज़र आती हैं रिसेंट पास्ट में, लेकिन इन जनरल जो हमारी लेगेसी चलती आ रही है स्पेशली पोस्ट पार्टीशन पिछले 70 साल में, तो पुलिस के अंदर ये दो बहुत ही की इशूज़ हैं। फिर पुलिस के काम को देखें, जिस किस्म की उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको जिस किस्म के रिसोर्सेज फराहम किए जाने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमें वो भी सीरियसनेस नज़र नहीं आती। ना प्रायोरिटी पे हमें पुलिस रिफॉर्म्स का एजेंडा नज़र आता है हुकूमतों के लिए, ना वफाक के सतह पे, ना ही प्रोविंसेस पे। खैबर पख्तूनख्वा में हमें कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आई हैं पिछले चंद एक साल में, उस पर मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी बात ज़रूर करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो पुलिस का ट्रेनिंग का जो निज़ाम है, चंद एक छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को हटा के बहुत ही पुराना है। जो उनका ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके इंस्ट्रक्टर्स की इस्तेदाद कार है, जिस किस्म की अगेन इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग्स के लिए उनकी होनी चाहिए, वो बहुत ही कमज़ोर है। फिर आवाम का जहाँ ताल्लुक़ पड़ता है वो है थाना। आप किसी रेड जोन के थाने में भी चली जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल थाना सेक्रेटेरिएट में चली जाएं या और किसी थाने में जाएं, अमूमी तौर पे आपको बुनियादी सहूलियात का फुकदान नज़र आएगा थानों के अंदर। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें माशरे के कमज़ोर तबका, जैसे अगर हम लें बच्चों की नीड्स को कैसे थाना एड्रेस करने के लिए तैयार है, ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ किस्म के वायलेंस का शिकार होकर आती हैं, या माइनॉरिटीज़ या गरीब लोग जो शिकार होकर जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद का, उनको एड्रेस करने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो कुछ स्पेसिफ़िक ज़रूरियात होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ख़वातीन हैं, उनके लिए एक सेपरेट रूम हो हर थाने के अंदर, हर थाने में कल्चरल सेंसिटिविटी को देखते हुए ख़वातीन की तादाद मौजूद हो पुलिस स्टेशन में, जो उनसे बातचीत कर सके, जहाँ वो खुल के अपना मसला बयान कर सकें। तो ये कुछ चीदा चीदा मसाइल हैं जो हमें पुलिस के अंदर नज़र आते हैं। पुलिस एक्ट 1861 156 साल पुराना कानून पुलिस का, जो कि अंग्रेज़ ने एक ख़ास तनाजुर में बनाया जब 1857 में, जिसको यहाँ के नेटिव्स जंग आज़ादी या अंग्रेज़ गदर के नाम से याद करते हैं, जब वो पूरी एफ़र्ट हुई लोकल्स की तरफ से कि उनको आज़ादी मिले, उसके 3 से 4 साल के बाद ये कानून अंग्रेज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया सब कॉन्टिनेंट में, बर सग़ीर में। और उस कानून का बुनियादी मकसद ये था कि पुलिस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह आवाम को सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, उनको आवाज़ उठाने से अपने हुकूक के लिए रोका जा सकता है। और आप देखें तो उसी किस्म का पुलिस का मिजाज हमें अब तक नज़र आ रहा है। वजह उसकी ये है कि 1861 का ही कानून या तो उसी नाम से या कुछ तब्दीलियों के साथ, उसी एसेंस के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और सिस्टम को जिस तरह का है, लूप होल्स कुछ इस तरह के हैं कि पुलिस ऑफिसर्स, चाहे वो आईजी के लेवल के हों, चाहे उनसे नीचे जितने लेवल्स हैं और सिपाही तक आप आ जाएँ, उनकी प्रमोशंस, डिमोशंस, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, सब कुछ बजाय ये कि किसी ख़ास वेल डिफाइंड मैकेनिज़्म के अंडर रहते हुए किसी कानून के तहत हों, ये हमारे जो हमारा तबका है जो कि मुल्क को रूल कर रहा है, उनके हाथ में है एक तरह से उनकी डेस्टिनी।
तो जब उनको ये पता हो कि मुझे कोई एक्शन लेते हुए उनकी पसंद नापसंद, उनकी खुशी या नाखुशी को मद्देनज़र रखना होगा, ना कि कानून या आवाम के इंटरेस्ट को, तो फिर आपको पता है आपकी सोच का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ कतन ऐसा नहीं है कि पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स मौजूद नहीं हैं, अच्छे एहलकारान मौजूद नहीं हैं जो कि सलाहियत नहीं रखते या जो विलिंग नहीं है कि आवाम को सर्व कर सकें, हैं।